आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं। खबर है कोचा धामन प्रखंड से है, जहां मैं आपको बता दूं कि सड़क पर जल जमाव को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। तो वहीं लोगों ने कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी की। लोगों ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधि एवं मुखिया जल जमाव की समस्याओं को निदान नहीं कर पा रहा है। धरातल पर जब हमने इसकी पड़ताल की तो सच पता चला कि ज़मीन को अतिक्रमण करके लोग खुद ही जल जमाव की समस्या को बरकरार रखा है। तो जनप्रतिनिधियों को कोसने से क्या फ़ायदा। सवाल है कि आखिर एक तरफ लोग खुद ही अपने ज़मीन पर जल जमाव कर अपने ही सड़क को जाम कर देते हैं, और दूसरी तरफ दावा करते हैं लोग कि आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं। जब लोग ही अतिक्रमण कर लेंगे तो कैसे जल जमाव का निकासी का व्यवस्था किया जाए। वही स्थानीय मुखिया तनवीर आलम ने लाइव 24 संवाददाता को बुलाकर दिखाया गया धरातल पर कि धरातल पर लोगों के द्वारा जमीन को अतिक्रमण कर ली गई, जिसमें नाला निकासी बनाने का कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को कोसने का काम कर रहे हैं। जब समाज में ऐसे लोग ही सड़क को जाम कर देंगे तो फिर जल निकासी कैसे हो सकता है। इसी मामले को लेकर आज हमने मुखिया तनवीर आलम से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा। लांछन लगाया जा रहा है कि प्रतिनिधि जो है वार्ड में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जल जमाव रहा है सड़क पर, क्या है ये पूरा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल का। और आप इतना चलकर मेरे पंचायत के बॉर्डर हल्दीखोरा और सुंदरवाड़ी पंचायत के बॉर्डर वाली रोड है, वहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं। ये रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना ये तो चिंताजनक है। हालात यहाँ पर ऐसा स्थिति है, हम पिछले बार भी कोशिश किए थे। सड़क यहाँ पर लगभग 20 से 21 फीट सड़क सड़क की चौड़ाई है, जो कि नक्शा के मुताबिक, लेकिन दोनों तरफ से अतिक्रमण कर रोड को पूरी तरह से दाब दिया गया है और दोनों तरफ से जो पानी की बहाव था उसको रोक दिया गया है। इसलिए वो रोड सड़क के ऊपर ही पानी जमा रहता है, जल जमा बारिश वाली पानी, न के नाला बनाने का कोई जगह है। और जबकि रोड भी नई रोड है, अच्छी रोड है, रोड का कोई खराबी नहीं है। तो यहाँ पर दुर्भाग्य ये है कि किसी तरफ से भी नाला बनाने की जगह नहीं रहने की वजह से ये स्थिति है। अब ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना, ये कह देना, किसी पर लांछन लगाना ये उचित नहीं है। और अतिक्रमण तो जिनका सड़क है वही लोग करके रखे हैं। और मैं उनको कहूँगा, जो हमारे लोग जो भी हमारे पंचायत के हो या कहीं के भी, जो फेसबुक में या किसी सोशल मीडिया पर इसको अगर अपलोड किए हैं, उसको इशू को बताएं, तो वो आकर इस जगह पर, अभी हम खड़े हैं इस जगह पर, आए, कोई अतिक्रमण को हटवाए। नाला किस तरफ से बनवाना है इसको कल से ही हम काम शुरू करवाएंगे, लेकिन वो आज करे ये काम। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी ये समाज की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी खुद पर लेना चाहिए कि भाई हमारी गलती है, हमारी कमी है। यहाँ पर ये स्थिति है, अब देख सकते हैं आप। प्रतिनिधियों पर लांछन लगाना ये आसान है, जब धरातल पर काम करने की बात आई तो वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करा सकते। अभी हम लोग आए हैं, हमारे साथ उप मुखिया साहब हैं, वार्ड नंबर 11 के मेंबर साहब हैं, हमारे हल्दीखोरा और सुंदरवाड़ी पंचायत के जेई साहब भी साथ में विभागीय, वो लोग को भी लाए हैं कि क्या उपाय हो सकता है, इसको बताइए। कोई तरकीब हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। उप मुखिया जी, ये आप लोग पर लांछन लग रहा है कि आप लोग जो काम नहीं कर रहे हैं और जो जल जमाव की समस्या है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो अतिक्रमण किया हुआ है, लोग कब्जा कर लिए सड़क की जमीन को, नाला के लिए जगह नहीं छोड़ेगा तो जल निकासी कहाँ से करेगा। पब्लिक से एक शॉप पर करेंगे, लोग कटवा लेके हमको रास्ता दीजिए, साइड से हम लोग निकाल देंगे नाला, पानी को निकासी कर लेंगे। शर्त है कि उसमें थोड़ा हमको जगह मिलना चाहिए उत्तर साइड। और ये पता चला कि ये दो पंचायत का बॉर्डर वाला कहानी है इसमें। तो पंचायत का बॉर्डर है तो उस मुखिया को भी कहा जाएगा, बोलेंगे उसको आज, अगर वो भी बता उसमें इन्वॉल्व है तो कराएंगे, और नहीं तो फिर आप अपने तरफ से जहाँ तक हम लोग मदद करेंगे, जहाँ तक कोशिश होगा तो करेंगे। क्या नंबर वार्ड है ये आपका। 10 नंबर पंचायत सुंदरवाड़ी। अगली खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के पवाखाली से, जहां शुद्ध जल के नाम पर लोगों को पिलाया जा रहा जहर। एक तरफ सरकार दावा करती है कि धरातल पर जल नल योजनाओं से शुद्ध जल घर घर पहुंचा दिया गया है। ऐसे में किशनगंज प्रशासन पर भी सवाल खड़ा या निशान खड़ा होता दिख रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री के इस खोखले सिस्टम का भंडाफोड़ किया गया लाइव 24 न्यूज़ पर। मैं आपको बता दूं कि
धरातल पर लगातार मुख्यमंत्री का दावा है कि शुद्ध जल घर घर पहुंच गया है। अब बताइए कि ऐसे लोगों को शुद्ध जल के नाम पर जहर पिलाया जा रहा हो, जिससे लोगों में काफी बीमारी, बड़े बड़े बीमारियों का सामना करते लोग दिख रहे हैं। ऐसे में इसकी जब हमने पड़ताल की है तो समझ में हकीकत क्या है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हकीकत में पता चला कि जल नल योजनाओं में बड़े पैमाने में घोटाला हुआ है। ऐसे में आज भी लोगों को शुद्ध जल के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों से हमने बात की तो लोगों ने कहा कि इसकी सफाई कर्मी द्वारा आकर सिर्फ देख रेख कर चले जाते हैं। हालांकि कई दफे जल नल योजनाओं की जांच भी की गई। स्थानीय एसडीओ जांच करके क्या रिपोर्ट दिया गया इसके बारे में आम जनता को कुछ पता नहीं। अभी भी लोगों को शुद्ध जल के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। किशनगंज प्रशासन की भ्रष्टाचार का पोल खुल गया। वहीं नगर पंचायत में जल नल योजनाओं की स्थिति बहुत खराब है। लोगों को शुद्ध जल के नाम पे जहर पिलाया जा रहा है। क्या लगता है इस पर जांच जितनी बार हुई है, क्या उसमें सफलता हुई है, विफलता रही? ये बिल्कुल जो काम हुआ है जल नल का सारा बिल्कुल घटिया किस्म का हुआ है। हमारे यहाँ टोटल 21 प्लांट है नगर पंचायत में, और 21 में लगभग सभी जितना भी प्लांट है सारे के सारे मतलब ख़त्म है। और जो ठीक भी है, पानी भी देती है, तो उसमें बिल्कुल आयरन ही आयरन आ रहा है। आज तक ना उसको साफ़ सफाई किया जाता है, उसमें केमिकल डाला जाता है, वो भी नहीं किया गया है। और बाकी जगह कुछ ऐसा प्लांट है 50% की साफे बंद है, और वो किसी भी कीमत में चलने लायक नहीं है। पाइप तक नहीं बिछा है, फट गया है कहीं कहीं, और नल तक गिर गया है। आज तक कोई मेंटेनेंस का जो लाखों रुपए पैसा उठाया था मेंटेनेंस के नाम पर, वो कभी भी मेंटेनेंस नहीं किया गया है। और ये जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। यहाँ लोग अभी तरह तरह का बीमारी से परेशान है, जैसा कैंसर हो गया, गैस हो गया, अल्सर हो गया। इस सारा का जिम्मेदारी ये गलत पानी पीने से लोगों में फैल रहा है। अच्छा, मदरसा जहाँ है आपका पवाखली में वार्ड नंबर 7 में, वहाँ पे मदरसा के अंदर एक भी टूटी का कनेक्शन नहीं दिया गया। जब वर्क चल रहा था तो उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं देखी गई, और अब जो है लोग कह रहा है कि सिर्फ शुद्ध जल के नाम पे जहर मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, जांच के लिए एसडीओ भी आया, मालूम हुआ कि एसडीओ आके चले गए, शायद आपसे मिले भी नहीं, पता नहीं। नहीं, पीएचडी के एसडीओ आए थे, वो रिपोर्ट बना के लेके गए हैं, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई नहीं, सिर्फ खानापूर्ति किए हैं वो लोग। और सही में ये जहर है, क्योंकि अभी फिलहाल में जबकि हमारे पंचायत में इतना कैंसर वगैरह का बीमारी नहीं था, लेकिन पिछले 4-5 वर्ष में बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर हो गया है, जिसमें 5-7 आदमी का हम पटना में इलाज भी करवाए हैं। और इसका मेन वजह है ये बिल्कुल घटिया क्लास का जो पानी लोग पी रहे हैं, इसी से ये उत्पन्न होता है। और नल टूटी का जहाँ तक सवाल है, कई एक ऐसा वार्ड है, खास करके जिस वार्ड में अभी आप बैठे हुए हैं, इस वार्ड में 50% घरों में पाइप तक नहीं बिछा है और ना ही कोई टूटी लगा है। जहाँ तक कि ये इसका सारा वजह है जो ठेका एजेंसी को दिया गया है। ये एजेंसी लोग कागज कलम में सिर्फ दिखा रहे हैं कि पानी मिल रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं कोई ना पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। जहाँ मिल भी रहा है तो वहाँ बिल्कुल इतना ख़राब पानी है कि दाल पकाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, उसको उबाल दीजिए और थोड़ा नमक डाल दीजिए, वो दाल का काम हो जाएगा, इतना पीला पानी निकलता है। यानी आपको भी लग रहा है कि लूट की छूट चरम सीमा पर रही है? बिल्कुल 100% प्रशासन हावी है, लिख के दिया गया है, बार लिख के दिए हम लोग, जिला स्तर से लेकर पटना तक एजेंसी को भी दिए हैं, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए मजबूरी में लोग घटिया किस्म के पानी पी रहे हैं। हमारे वीडियोस को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता की एक मिसाल कायम कर सकें। धन्यवाद।